इस फिल्म की स्टार्टिंग में एक आदमी को दिखाते हैं जो अपनी बेटी सेंग को खुश करने के लिए पानी के अंदर जाता है और वहाँ पर डूबने का नाटक करता है। सेंग इससे काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन बाद में वो सच में डूबने लगता है। उसे कोई चीज़ अपनी तरफ खींचने लगती है। वो वहाँ पर चिल्लाता भी है, लेकिन सेंग को लगता है कि वो नाटक कर रहे हैं, बट उसमें से खून निकलते हैं और कोई उसे मार देता है। अब सेंग और उसकी मॉम वहाँ पर रो रहे होते हैं। अब इसके बाद एक प्रिस्ट को दिखाते हैं जो बोट पर रहता है और वो उस दानव को मार देता है, लेकिन वो तो एक मछली रहती है। तो वो प्रिस्ट गांव वालों को बताता है कि उसने दानव को मार दिया है। इतनी वहाँ पर एक डीमन हंटर आता है जिसका नाम जुन जेंग रहता है। तो वो बताता है कि वो कोई दानव नहीं था, बल्कि वो तो एक स्ट्रेन रे मछली थी और गांव वालों को उस पर विश्वास नहीं होता है और वो जेंग को मारते भी हैं और यहाँ तक कि उसे लटका भी देते हैं। तो गांव वालों को लगता है कि पानी में से डीमन तो चले गया है, इसलिए वो सभी पानी के अंदर कूदते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। तो अब जेंग को वो दानव उन लोगों की तरफ आते हुए दिखाई देता है, तो वो गांव वालों को चेतावनी भी देता है, लेकिन कोई उसकी बात को नहीं सुनता है और वो दानव उनके पास आ जाता है और वो उनमें से कई सारे लोगों को मार भी देता है। सभी गांव वाले लोग पानी से बाहर निकलने लगते हैं। इतने ही वो दानव सेंग को मारने लगता है, लेकिन उसकी मॉम और गांव वाले सेंग को बचाने की कोशिश करते हैं, बट वो उसे बचा नहीं पाते हैं। दानव उसे मार देता है। अब वो डीमन एक लकड़ी के ऊपर गिर जाता है और जेंग को वो मॉन्स्टर पानी से बाहर निकालना था ताकि वो उसे मार सके। तो गांव वाले लकड़ी के दूसरी तरफ कूदते हैं, बट वो मॉन्स्टर बाहर नहीं आ पाता है। इतनी वहाँ पर एक मोटी लड़की आती है और वो उस लकड़ी के दूसरी तरफ कूदती है, जिससे वो मॉन्स्टर पानी से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो इंसान में भी बदल जाता है। तो गांव वाले उसे मारने वाले होते हैं, बट सेंग उनको रोकता है और वो उसे कंट्रोल करने के लिए 300 नर्सरी राइम को पढ़ने लगता है, लेकिन उससे उस मॉन्स्टर पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और वो जेंग को मारने लगता है। बट वहाँ पर एक और दूसरी डीमन हंटर आ जाती है और वो उस मॉन्स्टर को पहले तो मारती है, फिर उसे छोटे से बैग में कैद कर लेती है। उस लड़की का नाम ड्वेन रहता है। उसके पास एक वीपेन भी रहता है गोल्डन रिंग का, जिसमें से वो कई सारे रिंग बना देती है। अब इसके बाद जेंग वहाँ से चले जाता है और वो अपने मास्टर के पास जाता है। तो उसके मास्टर ने जेंग को सिखाया था कि मॉन्स्टर को मारना नहीं चाहिए, बल्कि उनको फरिश्ते में बदलना चाहिए। और इसके बाद जेंग वहाँ पर रोने लगता है, क्योंकि उसके सामने एक बच्ची मर गई थी और वो उसे बचा भी नहीं पाया था, लेकिन उसका मास्टर उसे समझाता है। उसके बाद वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब इसके बाद एक रेस्टोरेंट को दिखाते हैं जिस पर एक कपल आता है, बट वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। तो वहाँ पर वो सुअर का मांस खाते हैं, वो काफ़ी टेस्टी रहता है। अब इतने वहाँ पर शेफ आता है जिसने उस सुअर को बनाया था, लेकिन वहाँ पर वो कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ डांस ही करता है। तभी उन कपल को पता चल जाता है कि वो तो क्रीचर है और वो उन दोनों को मार देता है। अब उसी रेस्टोरेंट पर जेंग भी आता है और वहाँ पर उसे काफ़ी सारे लोग मिलते हैं, बट उसे पता चल जाता है कि वो सभी लोग मरे हुए हैं और उन लोगों को पिग डीमन ने ही मारा है और अब वो पिग डीमन के कंट्रोल में। तो वो उनमें से एक को मारने वाला रहता है, बट इतनी वहाँ पर ड्वेन आ जाती है और वो जेंग को छुपने के लिए कहती है। उसके बाद ड्वेन अपनी रिंग से उन सभी को एक एक करके मारती है। इसके बाद वो शेफ आ जाता है और ड्वेन उस शेफ से भी लड़ती है। तो वो एक पिग में बदल जाता है और बुराई का निचोड़ उसके गले में था। तो जेंग उसके होठों से उसके बुराई के निचोड़ को खींचता है और ड्वेन उसे एक बैग में भर देती है, लेकिन वो बैग में से बाहर निकलकर एक जंगली सुअर में बदल जाता है और जेंग और ड्वेन वहाँ से भाग आते हैं। तो वहीं पर ड्वेंग जेंग को बताती है कि वो उसे लाइक करती है और वो उसे किस भी करने वाली रहती है, लेकिन जेंग वहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद वो अपने मास्टर के पास जाता है और उसका मास्टर उसे पिग डीमन के बारे में बताता है। वो कहता है कि जिसको तुमने पकड़ा था इसका नाम KL होग था और ये अपनी पत्नी से काफ़ी प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे धोखा दे दिया और उसे मार भी दिया। उसके बाद ये पिग डीमन में बदल गया। तो वहाँ पर उसका मास्टर जेंग को बताता है कि अगर तुम्हें इससे निपटना है तो तुम्हें मंकी किंग के पास जाना होगा, क्योंकि वही है जो पिग डीमन को मार सकता है और मंकी किंग उसे एक टेंपल में मिलता। तो मास्टर उसे रास्ता बताता है। अब इसके बाद जेंग मंकी किंग के पास रास्ते में जा रहा होता है, लेकिन बीच में वो एक ट्रैप में फंस जाता है और उल्टा लटक जाता है। तो जिसने उसे ट्रैप में फंसाया था वो बाहर निकलते हैं और उन्होंने ड्वेन को भी पकड़ रखा था। तो वो जेंग को मारने वाले रहते हैं, लेकिन ड्वेन इतने कहती है कि ये मेरे हस्बैंड है, इसको मारो मत, ये बेकसूर हैं। तो वहीं पर वो लोग कहते हैं कि अगर तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो साबित करके दिखाओ। साबित करने के लिए उन दोनों को सेक्स करना था, लेकिन इतनी ही जेंग को पता चल जाता है कि वो लोग ड्वेन का ग्रुप था और ड्वेन का ये नाटक था, क्योंकि ड्वेन जेंग को लाइक करती थी और इस नाटक से वो उसके साथ सेक्स करने वाली।
तो अब जैंग को ड्वेन के बारे में सच तो पता चल ही गया था। इसी वजह से ड्वेन अब जैंग को अपनी फीलिंग बताती है, लेकिन जैंग उसे मना करके वहाँ से जाने लगता है। बट ड्वेन उसे कैद में बंद कर लेती है, तो वहाँ पर वो काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। अब इसके बाद वहाँ पर जंगली सुअर आने लगता है, तो वो अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो जंगली सुअर उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है, तो वो उसमें टक्कर मारने वाले थे। इससे उन सभी को चोट भी आ सकती थी, तो इसी वजह से ड्वेन जैंग को गाड़ी से बाहर फेंक देती है उसे बचाने के लिए, और उनकी टक्कर जंगली सुअर से लगती है। तो वहाँ पर जैंग को लगने लगता है कि ड्वेन मर गई है, इसलिए वहाँ पर वो रोने लगता है। बट ये भी एक नाटक था, ड्वेन मरी नहीं थी, बस वो देख रही थी कि वो उसे कितना पसंद करता है। लेकिन इतनी उनकी तरफ वो डीमन आने लगता है, लेकिन इतनी वहाँ पर 3 डीमन हंटर भी आ जाते हैं, और वो पिग डीमन से लड़ते हैं और उसे वहाँ से भगा भी देते हैं। तो उनमें से एक था एल्मैक्ट फूट, जो अपने छोटे से पैर को काफ़ी बड़ा कर सकता था, और एक था प्रिंस इम्पोर्टेंट। तो वो तीनों भी पिग डीमन के पीछे थे। लेकिन इसके बाद ड्वेन फिर से जैंग को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जैन ड्वेन पर चिल्लाता भी है, और वो उसे अपनी नर्सरी राइम की बुक मांगता है, लेकिन ड्वेन उसकी बुक को फाड़ देती है। उसी वजह से जैंग वहाँ से चले जाता है, और ड्वेन भी वहाँ से चले जाती है। अब इसके बाद जैंग उस टेम्पल पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसे मंकी किंग मिलता है। वो वहाँ पर ध्यान लगाता है, और उसे अपने सामने एक पहाड़ दिखाई देता है जिस पर बुद्धा की मूर्ति बनी हुई थी। तो मंकी किंग भी उसे वहीं मिलता है, तो वो उस पहाड़ के ऊपर चढ़ता है। वहाँ पर उसे एक केव दिखाई देती है जिसके चारों तरफ लोटस के फूल लगे हुए थे। तो वो उस गुफा के अंदर जाता है। गुफा के अंदर मंकी किंग उसे मिलता है, जो काफी पागलों की तरह हरकत करता है। तो मंकी किंग ने बुद्धा की एक बात को नहीं माना था, इसी वजह से बुद्धा ने मंकी किंग को इस गुफा में बंद कर दिया था, और वो इस गुफा में 500 साल से कैद था। तो मंकी किंग उस गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो फूल उसे जाने नहीं देते हैं, और यहाँ तक कि वो उसे मारते भी। वहीं पर जैंग मंकी किंग से कहता है कि तुम्हें कोई अच्छा काम करना होगा, उसी वजह से तुम आज़ाद हो सकते हो। तो वहीं पर मंकी किंग जैंग को बताता है कि अगर तुमको पिग डीमन को मारना है तो तुम्हें उसे यहाँ पर लाना होगा। वो बताता है कि भले ही उसकी पत्नी ने उसे धोखा दे दिया था, बट वो अभी भी अपनी पत्नी से प्यार करता था है, और वो इसी बात का फ़ायदा उठाने वाले थे उससे लड़ने के लिए। लेकिन इतनी वहाँ पर ड्वेन आ जाती है, तो मंकी किंग उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर थोड़ी कॉमेडी भी होती है। अब इसके बाद मंकी किंग ड्वेन को डांस मूव सिखाता है, और उसी वजह से वो डीमन को यहाँ पर बुलाने वाले थे। तो ड्वेन गुफा से बाहर जाती है, और वो वहाँ पर डांस करती है, और वो डीमन भी वहाँ पर आ जाता है उसके डांस मूव्स देखकर। तो वो गुफा के अंदर जैसे ही जाता है, मंकी किंग उसे सुअर का बच्चा बना देता है, और ड्वेन उसे छोटे से बैग में कैद कर लेती है, और वो उस मछली डीमन और पिग डीमन को जैंग को दे देती है। इसके बाद वो अपनी गोल्डन रिंग को वेडिंग रिंग में बदल देती है, और वो जैंग से शादी करने के लिए कहती है, लेकिन जैंग उसे मना कर देता है। ड्वेन वहाँ से चले जाती है जैंग को उसकी राइम बुक देकर। तो जैंग भी गुफा से बाहर आ जाता है, लेकिन मंकी किंग उससे कहता है कि उसने काफ़ी सालों से चांद को नहीं देखा है, और वो उससे चांद देखने के लिए कहता है। तो जैंग गुफा के ऊपर से कमल का फूल हटाता है, लेकिन उस फूल में आग लग जाती है, और वहाँ पर जितने भी फूल रहते हैं उन सभी में आग लग जाती है, और उसकी वजह से मंकी किंग भी आज़ाद हो जाता है। इतने ही वहाँ पर जैंग बुद्धा के लिए प्रे करने लगता है, तो मंकी किंग पर यह सहन नहीं होता है, और वो जैंग के सारे बालों को उखाड़ लेता है। इतने ही वहाँ पर 3 डीमन हंटर भी आ जाते हैं मंकी किंग को मारने के लिए। तो सबसे पहले उससे पहले वाला लड़ता है, लेकिन मंकी किंग उसे मार देता है। उसके बाद एल्मैक फूड उससे लड़ता है, लेकिन वो उसे भी हरा देता है। उसके बाद प्रिंस इम्पोर्टेंट उससे लड़ता है, तो वो बैठा बैठा अपनी तलवार उसे लड़ सकता था, लेकिन मंकी किंग उसकी तलवार को भी तोड़ देता है, और वहाँ पर वो उसे भी मार देता है। तो इसके बाद वो जैंग को मारने वाला था, लेकिन इतनी वहाँ पर ड्वेन आ जाती है, और वो अपनी रिंग से मंकी किंग से लड़ती है, लेकिन मंकी किंग को इससे कुछ भी नहीं होता, और वहाँ पर वो ड्वेन को भी मार देता है। इससे जैंग को काफ़ी बुरा लगता है, और वो ड्वेन को अपनी फीलिंग वो उसे बताता है कि जब से उसने ड्वेन को पहली बार देखा था वो उससे प्यार करने लगा था, और वहाँ पर वो उसे किस भी करता है, लेकिन अब क्या फ़ायदा, ड्वेन तो मर गई थी। तो वहीं पर जैंग को रियलाइज़ होता है कि जो ड्वेन ने उसे राइमिंग बुक दी थी वो उसने अब बुद्धा शास्त्रा में बदल दी, और वो उनको पढ़ने भी लगता है मंकी किंग को हराने के लिए। तो वहाँ पर बुद्धा प्रकट होते हैं, और मंकी किंग भी एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाता है, लेकिन बुद्धा अपने हाथ से उसे कुचल देता। अब जैंग और मंकी किंग एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं अचानक से। तो जैंग वहाँ पर ड्वेन की गोल्ड रिंग को मंकी किंग को पहनाता है, और वो एक हेड बैंड में बदल जाता है। तो अब इसके बाद जैंग अपने मास्टर के पास रहता है, और उसका मास्टर उसे वेस्ट जाने के लिए कहता है, या इसका मतलब इंडिया, ताकि वो शास्त्रों की 22 बुक को पढ़ सके। तो उसके साथ वो तीनों डीमन भी रहते हैं,
जो अब इंसानों में बदल गए थे और वो उनके साथ अपनी वेस्ट की जर्नी पर जा रहा होता है। वो रेगिस्तान से जा रहे होते हैं और बीच रास्ते में वो ऊपर देखता है और उसे ड्वेन भी दिखाई देती है। इसके बाद वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।